दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी, वो ये है कि कल की फिल्म ने आज की फिल्मों को या फिल्मों की बाट लगा दी है। क्योंकि कल की फिल्म का जो रिस्पॉन्स है बहुत तगड़ा आया है अभी तक। और यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रभास स्टार फिल्म, रेबल स्टार प्रभास स्टार फिल्म कल्कि की। कल्कि की फिल्म का कलेक्शंस आ चुका है और डे 18 को यानी कि थर्ड वीक के संडे को, वीकेंड के संडे को इस फिल्म ने लाजवाब कलेक्शंस किया है। और ये कलेक्शंस इतना बेहतरीन है कि इससे ये साबित होता है कि कल्कि कितनी स्ट्रॉन्ग फिल्म है। अगर हम बात करें कि इस हफ्ते जो फिल्में रिलीज हुई है, जैसे कि हिंदुस्तानी टू थी, सरफिरा है, इसके अलावा पिछले हफ्ते का किल फिल्म रिलीज हुई थी, ऐसी कई सारी फिल्मों के साथ इसका क्लैश हुआ है। उसके बावजूद ही ये मूवी अगर अच्छा खासा कलेक्शंस कर रही है तो बहुत बड़ी प्राउड की बात है। यानी कि जो इस फिल्म के हेटर्स थे, स्पेशली हिंदी मार्केट के कुछ उछले क्रिटिक और कुछ समोसा क्रिटिक, कुछ पेड यूट्यूबर्स है, जो भी आप कह लें, उनकी बोलती बंद हो गई इस कलेक्शन से। अब यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। 18th डे को कल के दिन कलेक्शंस कितना हुआ और आज के दिन फिल्म कितना कमाई कर सकती है, ये बताने से पहले आप इससे यही कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने बॉलीवुड क्रेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा देना है। चलिए बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। पिछले एक घंटे में टिकट बिक्री जो इस फिल्म की हो रही है वो 5000 के आसपास हो रही है पर आवर, जो मंडे के हिसाब से एक चालू दिन है, बारिश का महीना है, वक्त है, ऐसे में ये एक अच्छी उम्मीद लेकर आ रही है थर्ड मंडे को। वैसे इस फिल्म को कुछ प्रूव करना तो है नहीं, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है। मैं आपको फर्स्ट वीक का कलेक्शंस बताता हूँ। 163.25 करोड़ था, 163.25 करोड़। सेकेंड वीक तक का कलेक्शंस बताता हूँ। टोटल हुआ था 233.20 करोड़, 233 करोड़ 20 लाख। यानी कि फर्स्ट वीक से अगर सेकेंड वीक में हम बात करें तो ड्रॉप जो था बहुत ज़्यादा नहीं था। और सेकेंड वीक में 70-75 करोड़ इस फिल्म ने कमाई की थी फर्स्ट वीक के हिसाब से। उसके बाद जो फ्राइडे आया उस दिन इस मूवी ने 4.25 करोड़ की कमाई की, 4.25 करोड़। सैटरडे को कलेक्शंस जंप हुआ और ऐसा जंप हुआ, ये फिल्म ने कमाई की 7.95 करोड़ और टोटल कर दिया इसने 245.40 करोड़, 245 करोड़ 40 लाख। अब सबकी नज़र थी संडे पर, मुझे भी लगा था कि 11 से 13 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन इस फिल्म का कलेक्शन थोड़ा सा डाउन हुआ है। 9.75 करोड़ फिल्म ने कमाई की, ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास। और फ्राइडे को जहां 4.25 करोड़ है उस हिसाब से अगर संडे को 9.75 करोड़ आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा कलेक्शन, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो 9.75 करोड़ का मतलब ये है कि इस फिल्म का टोटल हो चुका है 255.15 करोड़। एक तो इसने 250 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, और दूसरा मतलब ये भी है कि तीसरे वीकेंड में या इस हफ्ते इस वीकेंड में पब्लिक ने नई रिलीजेस को पूरी तरह से नकार दिया है और लोग कल की फिल्म को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और कल भी गेटी गैलेक्सी में जहाँ पे जेमिनी में लगी है वहाँ पे फिल्म ऑलमोस्ट हाउसफुल थी, तो ये बड़ी बात है। फिल्म का टोटल हो चुका है 255.15 करोड़, ये कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ से ये फिल्म आज कितना कमाएगी, तो आज भी ये 3 to 4 करोड़ कमाई करी। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो बेहद ज़रूरी है बताना, एक सेकेंड, काफ़ी हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है, वो ये चीज़ मुझे बताना है कि अगर आप ध्यान दोगे कि इस फ्राइडे को रिलीज हुई फिल्म सरफिरा पे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर लगा दिया गया है। यानी कि पब्लिक वहाँ पर नहीं आ रही है और इसी कारणवश उन्हें 2 पे 1 टिकट फ्री देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे कल्कि ने ऐसा कोई ऑफर नहीं लगाया, उनको ज़रूरत भी नहीं है। जब पब्लिक आके देख ही रही है तो पब्लिक को खींचने की ज़रूरत ही क्या है ना। और तो ये चीज़ भी आप समझा करिए कि किस फिल्म को बाय वन गेट वन फ्री ऑफर करना पड़ता है और किस फिल्म को, जिसको आप हेट करते हो, सुनो, जिसको आप हेट करते हो, जिस फिल्म को, जिसकी बुराई कर रहे हैं इतने 2-3 हफ्तों से, वो फिल्म को बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर नहीं मिल रहा है। और जिस फिल्म की आप तारीफ कर रहे हैं वो फिल्म को बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिल रहा है। तो ऐसे क्रिटिक्स से सावधान रहिएगा। तो आज 3 से 4 करोड़ फिल्म कमाती है, 2 to 4 करोड़, तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 258.15 करोड़ से 259.15 करोड़, यानी कि 258 करोड़ 15 लाख से 259 करोड़ 15 लाख तक का। यानी कि ऑलमोस्ट आज के कलेक्शंस के बाद फिल्म 260 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अब सोचिए कि फिल्म का लाइफ टाइम कहाँ तक जाएगा, तो ये चीज़ आप
सुनिश्चित समझ लीजिए कि ये मूवी को नई फिल्मों से कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ तक कि इसके पास से ज़्यादा स्क्रीन्स जो गए थे वो भी आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा स्क्रीन, कुछ नहीं तो मेरे को लगता है इसके पास 1300 1200 1300 स्क्रीन्स हिंदी मार्केट में हाई है जो रिस्पॉन्स इसने दिखाया है, उससे कम नहीं है, ज़्यादा ही है। आई थिंक 1500 स्क्रीन तक होंगे मुझे लगता है, क्योंकि कोई ऐसी फिल्म नहीं कि जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन, 1500 स्क्रीन में भी फिल्म काफ़ी धमाल कर रही है। और मैं यहाँ तक अब कह सकता हूँ कि देयर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फिल्म टू टच 300 करोड़। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले हफ्ते में एक बैड न्यूज़ करके फिल्म है। ऑफकोर्स वो मार्केट खाएगी, लेकिन वो जो पिछले हफ्ते की फिल्में है उसका ज़्यादा मार्केट खाएगी, कल की का मार्केट नहीं खाएगी। दैट इज़ एन आउटसाइड चांस टू रीच 300 करोड़, बट इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। जैसे कि मंडे का मैंने ऑलरेडी बात कर ली, मंडे का इंक्लूड करके मैंने 260 करोड़ बोला है। और हर दिन अगर इसका रेगुलर कलेक्शंस भी 2.5 करोड़ आता है तो आप पकड़ लीजिएगा ये फिल्म 7.5 8 करोड़ तक तो और कमाई कर लेगी। कब तक? थर्सडे तक 8 करोड़। और 8 करोड़ को आप अगर जोड़ोगे 260 से तो 268 करोड़ तक का इसका कलेक्शंस हो जाएगा, तीसरा वीक तक ख़त्म होने तक का। उसके बाद वीकेंड आएगा और वीकेंड में ये फिल्म वापस से उठेगी और वापस से कलेक्शंस करेगी और वापस से मुझे लगता है 3 दिनों में 10 करोड़ कर लेगी, यानी कि 278 करोड़ तक फिल्म चली जाएगी उसके बाद जो वीकेंड होगा। यानी कि ये फिल्म 295 करोड़ तक जाएगी। और देयर इज़ एन आउटसाइड चांस अगर अगले वीक भी जो बैड न्यूज़ है वो ज़्यादा चली नहीं तो ये 300 करोड़ पक्का पहुंच पाएगी। तो ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि 295 से 300 करोड़ के बीच में इसका लाइफ टाइम होगा। एंड दिस विल बी ए बिग थिंग फॉर ए प्रभास फिल्म। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बाय।